देखिए, बस 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार वाराणसी पहुंचने वाले हैं। यूपी को जीतने के लिए दनादन उद्घाटन और शिलान्यास का दौर भी जारी है। आज भी 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। लेकिन ये याद रखिए कि वाराणसी सिर्फ पीएम का संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा केंद्र भी है। और वाराणसी के इर्द गिर्द ही 2022 के लिए बीजेपी पूरे पूर्वांचल जीतने के प्लान पर लगातार काम कर रही है। काशी नगरी को एक बार फिर पीएम मोदी की बड़ी सौगात मिलने वाली है। तेरह तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 23 तारीख को आज प्रधानमंत्री फिर से काशी पधारने वाले। शरीर पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ उनका स्वागत किया गया। अभिनंदन अभिनंदन मोदी जी का अभिनंदन। इस बार वाराणसी को पीएम मोदी 2100 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, जिसमें बीएचयू में डॉक्टर, नर्स, छात्रावास और धर्मशाला है। शिक्षक शिक्षण अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क का उद्घाटन, 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण, तो रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होगा, जबकि प्रधानमंत्री बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। इसमें अमूल डेयरी का 30 एकड़ में प्लांट लगेगा, जिसकी लागत 475 करोड़ रुपए है। तैयार होने के बाद यहां रोजाना 5 करोड़ लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो इलाके के दूध उत्पादकों को रोजगार भी मिलेगा। बनास डेयरी से जुड़े करीब 1,70,000 दूध उत्पादकों को सीधा फायदा होगा। इन किसानों के बैंक खातों में करीब 35 करोड़ रुपए का बोनस ट्रांसफर होगा। शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ वाराणसी के करखियाओं में पीएम की एक बड़ी सभा भी होगी। तैयारी पूरी हो चुकी है, बड़ा मंच तैयार हो चुका है। चुनावी माहौल की इस रैली में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट सेट किया गया है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आरएएफ, पीएसी के जवान तैनात हैं। सीओ स्तर के अधिकारी सुरक्षा का घेरा संभाल रहे हैं, जबकि महिला पुलिस और महिला इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई है। हम लोगों को जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है सीपीएस का फोर्स मिला है। राज्य सरकार की तरफ से लगभग हमें 10 कंपनी पीएसी मिली है, और उसके साथ साथ एटीएस की टीम भी यहाँ रहेंगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, डीएफएमडीज भी रहेंगे। सादे में हमारे कपड़े रहेंगे। लगभग 2,500 से 3,000 जो सिविल पुलिस का फोर्स है। अमूल प्लांट का तोहफा आने वाले दिनों में वाराणसी और आसपास के किसानों के लिए बड़ा वरदान साबित होने वाला है। 1.5 बरस के भीतर बनास डेयरी संकुल का निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो वाराणसी दूध क्रांति का केंद्र बनने की राह पर होगा। कुल मिलाकर विकास के हर मोर्चे पर काशी को आगे बढ़ाने की योजना है, और उसकी झलक अगर चुनावों से ऐन पहले दिख जाए तो समझिए चुनावी इम्तिहान पास करना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। बीजेपी इसी कोशिश में लगी है, और इसीलिए पीएम मोदी भी दनादन वाराणसी के दौरे पर हैं। 10 दिनों के भीतर दूसरी बार, क्योंकि वाराणसी सिर्फ एक शहर या इलाका नहीं, ये बीजेपी का पूर्वांचल प्लान का हिस्सा है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जो काम होगा उसका असर पूरे पूर्वांचल में दिखेगा। यूपी के चुनाव में पूर्वांचल को साधना क्यों जरूरी है, ये जानिए। इस क्षेत्र में कुल 21 जिले हैं। यूपी की 32% आबादी यहाँ रहती है। इस इलाके में विधानसभा की कुल 130 सीटें हैं, और इसीलिए बीजेपी समेत पीएम मोदी की वाराणसी पर नजर है। पिछले चुनाव में बीजेपी को लखनऊ की गद्दी पर बिठाने में पूर्वांचल का भी बड़ा योगदान था। इस बार बीजेपी और एसपी में कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, तो पिछले 2 चुनावों में इन्हीं 2 पार्टियों की ताकत की तुलना देखिए। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल बीजेपी के साथ था। पार्टी को 87 सीटें मिली थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14 सीटें। लेकिन 2012 के नतीजे इसके ठीक उलट थे। तब समाजवादी पार्टी ही वहां विजयी हुई थी। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है। लिहाजा बीजेपी वाराणसी के जरिए पूर्वांचल में कड़ी मेहनत कर रही है। डर इस बात का है कि कहीं जरा सी चूक से समाजवादी पार्टी
बाउंस बैक न कर दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।